नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तालिबानी खुद में बदलाव का दावा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि तालिबान न बदला था, न बदला है और न बदलेगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद आतंक और दहशत की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि तालिबानियों की कथनी और करनी में कितना अंतर है। राजधानी काबुल में लोगों पर जुल्म और सितम का दौर जारी है। लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी लोगों के घर में घुसकर लूटपाट भी कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान 20 सालों में काफी बदल चुका था, वहां अब एक बार फिर आतंक है, दहशत है। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भागना चाहते हैं, लेकिन तालिबानी उन्हें एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने दे रहे। कुल मिलाकर हर तरफ दहशत है, डर है, आतंक है। हालांकि इस आतंक और डर के बीच कई शहरों में लोग तालिबानियों के खिलाफ खड़े भी होने लगे हैं। कई जगहों पर तालिबानियों के खिलाफ जन सैलाब उमड़ पड़ा। अफगानी कह रहे हैं कि हमें तालिबान नहीं चाहिए। वहीं अब तालिबानियों ने अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। माना जा रहा है कि तालिबानी सरकार की कमान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथों में होगी। तो चलिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद आतंक और दहशत कायम है। तालिबानी भले ही बयान देकर लोगों को सब कुछ ठीक होने, बदलाव का भरोसा दे रहे हो, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। आखिर भरोसा हो भी तो कैसे, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ पता चलता है कि तालिबानियों की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इस बीच मुल्ला बरादर के कंधार पहुंचने के साथ ही नई सरकार का खाका तैयार करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। 20 साल बाद अफगानिस्तान में लौटे पुराने तालिबान की ये नई तस्वीर है। ननगरहर में विदेशी नागरिकों के लिए दुभाषिए का काम करने वाली इस महिला पर किस तरह हट्टा कट्टा हथियारबंद लड़ाका उछल रहा है, उसके साथ मारपीट कर रहा है, बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। वो झूठे दावे वाले नए अफगानिस्तान की वही तस्वीर है जिसका अंदेशा पूरी दुनिया को है। कतर एयरफोर्स के विशाल विमान से कंधार में उतरने वाला यह शख्स नए अफगानिस्तान की पहचान है। 8 साल तक कराची में जेल की चक्की पीसने वाला खूंखार आतंकी मुल्ला उमर का करीबी, तालिबान की नींव रखने वालों में से एक और अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद का सबसे बड़ा दावेदार ये है मुल्ला गनी बरादर। दोहा से उड़ान भरने के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार में इसके कदम पड़े तो सुरक्षा घेरे में इसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। ये है नए अफगानिस्तान की तस्वीर। सरकार बनाने की चर्चा के लिए अफगानिस्तान की सरजमी पर कदम पड़ने के बाद जब इसका काफिला सड़कों पर निकला तो बाकी लोगों के लिए वक्त थम गया। 20 साल बाद कंधार आए बरादर के चाहने वाले इस लम्हे को मोबाइल फोन में कैद करते दिखे। कंधार में मुल्ला गनी बरादर के खैर मकदम की खबर काबुल तक पहुंची तो तालिबान के सपनों का नया तालिबान वहां भी अंगड़ाई लेने लगा। जगह जगह नेता भीड़ से बातें करते नजर आने लगे और तालिबान के फरमान के बाद बंद दुकानें खुलने लगी। सड़कों पर तालिबान लड़ाकों के वाहन फर्राटा भरते दिखते और दूसरे वाहन उन्हें राह देने के लिए रेंगते से। शहर की ऊंची ऊंची गुंबदों पर लहराता तालिबान का झंडा, सड़कों पर चलती कारों से लेकर बाइक तक पर तालिबान का झंडा। देश की सत्ता पर काबिज होने की आग मध्यम पड़ने के बाद आइसक्रीम का आनंद लेते तालिबानी लड़ाके। ये है तालिबान वाले नए अफगानिस्तान की तस्वीर। सड़कों पर निकले लोगों की एक जैसी पोशाकें, घरों में दुबकने को मजबूर महिलाएं और सड़कों पर नजर आते केवल पुरुष ही पुरुष। सड़कों पर मंडराते हथियारबंद लड़ाके और तालिबान के जंगी वाहनों को हैरानी से देखते बच्चे। ये है तालिबान वाले नए अफगानिस्तान की तस्वीर। करीब 20 साल तक जिस नए अफगानिस्तान के सपने को लेकर तालिबान सरकारों और इंसानियत तक से लड़ते रहे, जब वो साकार होने का वक्त आया तो लड़ाके नई इस्लामी सरकार के बनने की आहट सुनाने पहली बार धमके। नई इस्लामी सरकार यानी कि
तालिबान का नया अफगानिस्तान। बेला शक से मुख पदा से तारीखी मकता के करार और सियासी निज़ाम बजूड़ेगी हो सियासी जरूरत बांधे और सियासी प्रोसीजर पर तकमील बांधे मुख्य मशरान रफान जिदी बहसुन रवान दी और नजदीक रातुन के मुख्तदी शाहिदान वो से सियासी जरूरत मंज तरासी और यो कवी इस्लामी अरकिस और अफगान मनल वर्ड निज़ाम बोले। तालिबान नया अफगानिस्तान बनाने की तैयारी कर रहा है तो बीते 20 सालों में जो अफगानिस्तान बना था वो दम तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। तालिबान आतंकियों ने झूठ बोला कि वो बंदूक का नहीं बल्कि कानून का राज स्थापित करेंगे। खबर है कि तालिबानी आतंकियों ने अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी। 4 लोगों की हत्या को तमाशा बनाया गया जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। चूंकि नए अफगानिस्तान में महिलाओं की कोई हैसियत नहीं, चूंकि नए अफगानिस्तान में महिलाओं पर शरिया कानून के तहत बंदिशें हैं, यही कारण है कि वहां की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की तस्वीरों से महिलाएं गायब होती जा रही हैं। तालिबान के डर से महिलाओं ने खुद को घर में ही कैद कर लिया है। महिलाओं की फिक्र में कुछ लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि देश छोड़ने पर आमादा हैं, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर को झकझोर देने के लिए काफी है। राजधानी काबुल से ऐसी ही तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तालिबान की दहशत से देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे लोगों में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे नजर आए। देश छोड़ने की जिद ऐसी कि वो कई दिनों से एयरपोर्ट पर खुले में बैठकर बाहर जाने के लिए मौके का इंतजार करते दिखे। आपाधापी ऐसी कि एयरपोर्ट के अंदर और बाहर जबरदस्त भीड़ लग गई है। ऐसे ही तस्वीरों के बीच काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की भी एक तस्वीर आई जिसमें कुछ अफगानी लड़कियां एक गाना गाती सुनाई पड़ी। उदासी की इस बेला में कंठ से फूटते इन स्वरों को सुनिए। परछाई से आती इन आवाजों में दर्द है, दर्द अपनी जन्मभूमि छोड़ने की मजबूरी का। ये अफगानिस्तान का एक मशहूर गीत गा रही है जिसका आशय है कि मैं बेघर हो गई हूँ, मेरे पास मेरा घर भी नहीं रहा। ये आवाज जिन कानों तक पहुंच रही है सबका एक जैसा ही हाल है, सबका एक जैसा दर्द है। जैसी तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर रनवे से आई उससे भी भयावह तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर से आई। यहाँ रनवे पर लोगों को पहुंचने से रोकने के लिए जो जाली लगाई गई वहाँ अमेरिकी सैनिकों को देखकर कुछ महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी। इन महिलाओं ने अमेरिकी सैनिकों से उन्हें बचाकर देश के बाहर ले जाने की गुहार लगाना शुरू कर दी। महिलाएं चीखती रहीं, हमें बचा लो, तालिबान आ गए हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, तालिबान हमें मार देंगे, हम पर रहम करो। और ऐसे ही दर्दमंद देश छोड़ने की जद्दोजहद में जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनमें से करीब 10 लोग इस कोशिश में या तो हादसे की चपेट में आकर दम तोड़ गए या फिर गोलियों के शिकार हो गए। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। उनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान की आवाम के दिल में इतनी दहशत भर दी जाए कि लोग सिर झुकाकर तालिबानियों का हर हुक्म बजाएं। लेकिन तालिबानियों के दमन के विरोध में आक्रोश की आग धधकने लगी है। तालिबानियों के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। ये लोग न सिर्फ तालिबानी झंडे का विरोध कर रहे हैं बल्कि तालिबानियों को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। तालिबान राज के बाद अफगानिस्तान में लगी आग। सफेद झंडे का विरोध, अफगान जनता का आक्रोश।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई सरकार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तालिबान का टॉप कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर वायुसेना के विमान में बैठकर दोहा से काबुल पहुंच चुका है। बरादर के अलावा तालिबान के तमाम दूसरे नेता भी कंदहार और काबुल पहुंच रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की जनता को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। महिलाओं को उनके अधिकार देने और किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई ना करने के दावे कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। बेला शक से मुख्तदा से तारीखी मक्ता के करार लरू से सियासी निज़ाम बजूड़ेगी हो सियासी जरूरत बांधे और सियासी प्रोसीजर पर तकमील बांधे जमुक दे मशरान और ख़वान जिदी बहसुन रवान दी और नज़दीर आकुन के प्रमुख दे शाहिदान हुए से सियासी जरूरत मंज तरासी और यो कवी इस्लामी हर अर्किस और अफगान तक मनल वर्ड निज़ाम बोले। सवाल ये कि क्या तालिबान राज की स्थापना के बाद वहां के लोग अब भी अपनी हिफाजत को लेकर मुतमईन हैं? ना तो 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों से ऐसा जाहिर होता है और ना ही इन तस्वीरों से। खोस्त से लेकर जलालाबाद और जलालाबाद से लेकर नंगरहार तक तालिबान के खिलाफ लोगों का आक्रोश साफ नजर आ रहा है। तालिबान के सफेद झंडे के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मौत की दहशत के बावजूद लोग सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के झंडे की बेइज्जती ना करें, तालिबान अफगानिस्तान के झंडे की जगह अपना झंडा ना फहराएं। लेकिन तालिबान का फंडा क्लियर है, वो ना तो अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को मान्यता देते हैं और ना ही देश के राष्ट्रीय ध्वज को। लिहाजा जैसे ही सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से बाहर निकलकर अपने झंडे के लिए आवाज उठाने लगे, तालिबान के आतंकियों ने बंदूकों का मुंह खोल दिया। तुम मुझे जितना दबाओगे मैं उतना ही उभरूंगा। जी हां, इसी तर्ज पर अफगानिस्तान के लोग अब अपने राष्ट्रीय ध्वज और अपने मान सम्मान के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। भले ही अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार ने तालिबान के आगे समर्पण कर दिया, लेकिन लोग इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक वहां के लोग तालिबान से आजादी की मांग करने लगे हैं। वो अपने देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। अफगानिस्तान का जो झंडा था उसे लेकर ये यहाँ पर बैठी हैं, जिसे तालिबान ने जबरन हटाया है, बंदूक की नोक पर हटाया है और उसी के विरोध में अब ये वापस इस झंडे को यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप इस झंडे के साथ पहुंचे हैं, तालिबान का कब्जा हो गया, अब क्या आप आगे देख रहे हैं? आगे तो हम कुछ नहीं देखते, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। तो हम चाहेंगे ये झंडा वापस अपने जगह पे हो जाएगा और तालिबान वापस अफगानिस्तान को अफगानी लोगों के हवाले कर दे। जाहिर है अफगानिस्तान में युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बल्कि तालिबान राज की स्थापना के साथ ही गृह युद्ध का एक और दौर शुरू होने वाला है। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि युद्ध समाप्त हुआ है। मेरे अपने विचार से युद्ध की अभी शुरुआत होगी, क्योंकि तालिबान की रूल के विरुद्ध एक रेजिस्टेंस मूवमेंट पैदा होगा। फिलहाल तो पब्लिक शॉक में है। शायद तालिबान को भी पता है कि उनके लिए अफगानिस्तान पर काबिज होना जितना आसान साबित हुआ, उतना ही यहां राज करना मुश्किल होगा। लिहाजा पूरे अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के साथ स्पेशल फोर्सेस की तैनाती भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस सब के बावजूद अब भी कुछ लोग विरोध का झंडा बुलंद करने के बजाय देश छोड़कर जाना चाहते हैं, खासकर महिलाएं। देखिए कैसे ये अफगान लड़की अमेरिकी सेना से जान बचाने की गुहार लगा रही है। जाहिर है अफगानिस्तान की जनता तालिबान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर जो डर था वो अब सच होने लगा है। तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान बामियान स्थित भगवान बुद्ध की मूर्तियों को डायनामाइट से उड़ा दिया था, तो अब तालिबान ने बामियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया है। In the wake of the rapid deterioration in the security and human rights situation in large parts of the country and the unfolding humanitarian emergency,
UNHCR calls on states to halt forcible returns of Afghan nationals who have previously been determined to not be in need of international protection. अफगानिस्तान के लगातार खराब होते हालात पर दुनिया के तमाम देशों की नजर है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले हफ्ते G7 देशों की बैठक भी होगी। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने G7 के नेताओं से बात की है। यही नहीं, ब्रिटेन ने अफगान पुनर्वास योजना का ऐलान किया है। वो कुल 20,000 अफगान नागरिकों को अपने यहां शरण देगा। पहले साल में 5,000 अफगानियों को शरण मिलेगी। जबरन निकाले गए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रिटेन के अलावा भी कई देश अफगान नागरिकों को शरण देने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अफगानियों की मदद के साथ दुनिया को तालिबान के खिलाफ भी एकजुट होना होगा, क्योंकि अगर तालिबान की सरकार लंबे समय तक टिकी तो पूरी दुनिया दहशतगर्दी की आगोश में जा सकती है। तालिबान की वजह से विश्व युद्ध की नौबत भी आ सकती है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानियों ने अब अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अफगानिस्तान से लेकर कतर तक बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि तालिबानी बहुत जल्द अपनी सरकार का गठन कर लेंगे और इस सरकार का मुखिया होगा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई तालिबान नेताओं के साथ दोहा में एक बैठक करेंगे, जिसमें आने वाली सरकार को लेकर चर्चा होगी। तालिबान नेताओं ने भी ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द नई सरकार की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। खास बात यह कि तालिबान नहीं चाहते कि नई सरकार पर उसी का एकाधिकार हो, बल्कि तालिबान नई स्ट्रेटेजी के तहत अफगानिस्तान के नेताओं को भी सरकार में शामिल करेंगे। मकसद ये कि नई सरकार में सभी की भागीदारी हो और सब के सब इस्लामिक सरकार बनाने पर मुहर लगाए। लेकिन तालिबान सरकार के नए मुखिया पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हैं और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत द दागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल शारियानो और वसेदुंकु ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیابه کېږو، خو دا د الله پاک نصرت او مدد و چې الله پاک دغسې فتوحات او دغسې کامیابیانې چې په دنیا کې یو مثل نشته۔ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का जिस तरह काबुल एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया, उसे इस संभावना के पुख्ता होने के पूरे आसार हैं। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को ही देश का नया राष्ट्रपति क्यों चुना जा सकता है? आखिर अफगान आर्मी के साथ लड़ाई में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का क्या रोल है? दरअसल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में लड़ाई लड़ी थी। 1992 में रूसियों के बाहर निकलने के बाद प्रतिद्वंदी सरदारों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया था। उस समय बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और रिश्तेदार मोहम्मद उमर के साथ कंदहार में एक मदरसा स्थापित किया था। दोनों ने मिलकर 1994 में तालिबान की स्थापना की थी। इसके बाद तालिबान ने 1996 में एक के बाद एक प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे किए और अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुल्ला उमर के बाद मुल्ला बरादर तालिबान का दूसरे नंबर का नेता है। वो अपनी रणनीति के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान के जिलों और प्रांतीय राजधानियों पर जीत के पीछे बरादर का ही दिमाग था। हक्कानीस को वो अपने साथ मिला भी ले सरकार में, साथ ही साथ विमेन से रिलेटेड सरकारी पॉलिसीज दिखाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को शायद थोड़ी रिलैक्स हो, बट ओवरऑल मुझे लगता है मुल्ला बरादर जो हैं वही शायद इसके प्रेसिडेंट बनेंगे। और जिस कैरेक्टर के साथ, जिस स्ट्रिक्टनेस के साथ तालिबान को जाना जाता है, वो इस बार दिखाया कम जाएगा, ग्राउंड पर चेंजेस ज्यादा नहीं हो। अफगानिस्तान में 5 साल के तालिबान शासन के दौरान बरादर ने कई अहम भूमिकाएं निभाई।
वो उप रक्षा मंत्री समेत कई प्रशासनिक पदों पर रहा, जिसके बाद अमेरिकी नेतृत्व में हुए आक्रमण ने तालिबान को सत्ता से बाहर कर दिया था। खास बात तो ये कि तालिबान की नींव रखने वालों में से एक मुल्ला उमर के सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान के कराची में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश और तालिबान के साथ डील होने के बाद पाकिस्तान 2018 में रिहा कर दिया। 3 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में 20 साल से चल रहे युद्ध का विजेता बनकर उभरे। बरादर का कद तालिबान के प्रमुख हैबतुल्ला अखुंज़ादा से नीचे है, इसके बावजूद उसे तालिबान का हीरो माना जा रहा है। उधर पाकिस्तान भी तालिबान सरकार में अपने लोगों को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि आईएसआई हक्कानी नेटवर्क को सत्ता में अहम पद दिलाने के लिए जोड़ तोड़ भी कर रही है, और अगर पाकिस्तान अपने इस मंसूबे में कामयाब हो गया तो सिराजुद्दीन हक्कानी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है। आपको बता दें कि सिराजुद्दीन हक्कानी सोवियत सेनाओं की नाक में दम करने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। तालिबान में उसकी हैसियत काफी बड़ी है। अमेरिका जिस हक्कानी नेटवर्क को खत्म करना चाहता था, उसका सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी ही है। हक्कानी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे करीब माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क आत्मघाती हमलों, अपहरण और फिरौती के लिए कुख्यात है। अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार में ये ज़रूर देखा जा सकता है कि हक्कानी नेटवर्क का रोल आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान चाहेगा कि हक्कानी नेटवर्क ज़रूर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार में आए, उसका मेन रीज़न है कि वो पाकिस्तान को सूट करता है। तालिबान अपने आप में शायद पाकिस्तान को वो तवज्जो ना दे, वो इम्पोर्टेंस ना दे जो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के उसके रिश्ते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार की बुनियाद रख रहे हैं जिसमें खूंखार आतंकी शामिल होंगे, जिनका मकसद सिर्फ एक है, खून खराबा और दहशतगर्दी फैलाना। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। जश्न आजादी के दिन काबुल का खौफनाक मंजर। वादे से मुकरा तालिबान, गणतंत्र से मचाया कोहराम। यह अफगानिस्तान की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है। ब्रिटेन से आजादी के 102 साल बाद अफगानिस्तान एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान के लोग आजादी का जश्न नहीं बल्कि मातम मना रहे हैं। जो लोग सड़कों पर उतरकर अपने देश का झंडा लहराते नजर आए, उन पर गोलियां चलाई। काबुल से लेकर जलालाबाद और कंदहार से लेकर हेरात तक हाहाकार मच गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों से किया वादा तोड़ दिया। तालिबान ने गणतंत्र का गला घोटकर गणतंत्र का ऐलान कर दिया। ये 6 तस्वीरें चीख चीख कर बयां करती हैं कि किस तरह तालिबान लोगों पर कहर ढा रहे हैं। अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में 19 अगस्त को लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग तालिबान के खौफ के बावजूद देश का झंडा लिए मार्च करते नजर आए। काबुल में तो महिलाओं ने भी आजादी के जश्न में शिरकत की, लेकिन तालिबान को यह सब कुछ हजम नहीं हुआ और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। वहीं तालिबान ने अपने वादे से मुकरते हुए विरोधियों को जान से मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, जबकि चोरी के आरोप में भी सड़क पर तालिबान कोड़े बरसा रहे हैं। तालिबान के आतंकी पूरे देश पर काबिज होने के बाद बंदूक के दम पर दहशत फैला रहे हैं, जबकि कुछ खुलेआम लोगों के घरों में डकैती डाल रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ लगातार तीसरे दिन देश छोड़कर जाने वालों पर तालिबान गोली